डॉन है? कहाँ के डॉन है? कौन बोलता है डॉन है? फरियाल आके पप्पू यादव गधा बोलते हैं, खुद गधा हैं, दूसरे गधा बोलते हैं। लालू जी से जो आशीर्वाद लिया है वो जेल के अंदर ही गया है। और देख लीजिएगा पप्पू यादव भी यदि आशीर्वाद ले लिए हैं तो उनको भी किसी न किसी केस में अंदर जाना पड़ेगा। कब किसके साथ भाग जाएंगे ये पप्पू यादव को भी पता नहीं होता है। तो ठीक है, जाए पप्पू जी, जिसको साथ जाना जाए, कोई मतलब नहीं। पप्पू यादव जो अब अंगुली मार डाकू अपने आप को दूसरे को गधा बोल रहा है। राबड़ी जी, बाप रे बाप, बिहार में इतना बड़ा नाम मैंने नहीं सुना था। राजनीतिक देखिए करवटें बदल रही है, इधर मौसम भी करवटें बदल रही है। आज देखिए अभी की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि पप्पू यादव जो है पार्टी को विलय करके कांग्रेस में जाके शामिल होते हैं और साथ ही साथ पिताजी के साथ साथ उनके बेटे भी कांग्रेस में जाके शामिल होते हैं। इसी विषय पे बात करते हैं, हमारे साथ सत्येंद्र कुमार राय हैं। इनसे ही जानकारी लेते हैं कि आखिर उन्होंने गधा भी कहा है, यानी कि बहुत बड़ी बात कही है। विपक्षी दलों पे उन्होंने हमला किया है, क्या कहिएगा? किनको गधा बोला गया है? बीजेपी वाले को। अच्छा, बीजेपी गधा है? अब तो वो आप लोग ना बताइएगा। अब पप्पू यादव जो अब अंगुली मार डाकू अपने आप को दूसरे को गधा बोल रहा है, जो पप्पू के साथ गए हैं। देखिए, अब पप्पू यादव पे बोलना नहीं है। पप्पू यादव का जवाब बिहार की जनता पहले भी दे चुकी है। डर गए क्या पप्पू यादव से? कौन डरता है? किससे डरता है? आप बोले अभी कि हम नहीं बोल सकते हैं। अपराधी से सत्येंद्र डरेगा? हैं? मैं कोई क्रिमिनल हूँ, हत्यारा हूँ, भ्रष्टाचारी हूँ? वैसे पप्पू यादव बिहार में गली गली में घूमते हैं, कांटा लेके लहरा देना गुंडा डॉन का काम है क्या? और डॉन है? कहाँ के डॉन है? कौन बोलता है डॉन है? फरियाल आके पप्पू यादव गधा बोलते हैं, खुद गधा हैं, दूसरे गधा बोलते हैं। कोसी सीमांचल पे आप लोगों को बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो नहीं जी वहां से हटने वाले हैं। देखिए जी, कोसी के प्रभारी मैं हूँ, वहां का मैं हैं। अभी देखिए सुनिए, वहां की एक एक जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। एक एक जनता फिर से मोदी जी का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। ये भूल जाइए कि कोसी कभी हथियार के बल पे जो लोग जीन निकालते थे वोट लूटकर, वो कहानी खत्म हो गया, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब जीन नहीं, अब ईवीएम से शक्ति निकलेगा, जनता की आवाज निकलेगी। आधी रात को सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लेके निकले। आज एयरपोर्ट में मीडिया कर्मी से बात किए, कहे कि हम पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, जा रहे हैं, पार्टी को विलय करेंगे। देखिए आज 3 बजे कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पार्टी को विलय कर दिया। माता राबड़ी से भी आशीर्वाद लिया है। माता राबड़ी से आशीर्वाद लेने से पहले सीमांचल के बगल में ही जानकी माँ से आशीर्वाद लेते तो कुछ आशीर्वाद मिलता। राबड़ी जी, बाप रे बाप, बिहार में इतना बड़ा नाम मैंने नहीं सुना था। अब सुन लिए ना? हाँ, आप ही के माध्यम से सुन ले। माँ जानकी से लेते हैं तो राबड़ी जी से लीजिए, राबड़ी जी से लीजिए। लालू जी से लेके गए हैं आशीर्वाद। हमको लगता है कि वो जे बगल में होटवार और तिहाड़ जेल है। लालू जी से जो आशीर्वाद लिया है वो जेल के अंदर ही गया है। और देख लीजिएगा पप्पू यादव भी यदि आशीर्वाद ले लिए हैं तो उनको भी किसी न किसी केस में अंदर जाना पड़ेगा। उनके ऊपर तक पहले से ही ये क्या कहते हैं, बहुत सारी केस फाइलें दर्ज है, तो वो तो डर नहीं रहे हैं। फिर भी उस चुनाव में आए, उन्होंने राबड़ी देवी से कहा है कि हम पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं, पूर्णिया के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, हमें सीट वहां से। तो कांग्रेस अपनी सीट वहां पे दी। देखिए, अब कांग्रेस किसको कहाँ पे देती है सीट, कांग्रेस किसको कहाँ बैठाती है, लुठाती है, दौड़ाती है, ये तय करना है कांग्रेस को। कांग्रेस समझे। और हमारी लड़ाई तो भ्रष्टाचारियों से है, अपराधियों से है। अब भ्रष्टाचारी लोग का, अपराधी का, यूपीए के लोग, इंडी गठबंधन के लोग कहाँ कहाँ सीट देते हैं वो तय करेंगे, हमारा वो नहीं करना। लेकिन हमारी लड़ाई उनसे भी नहीं है। हमारी लड़ाई वैसे लोग से है जो सामने खड़ा होते हैं। पप्पू यादव कब कहाँ चले जाएंगे, किस बिल में चले जाएंगे, कब पार्टी बना देंगे, कब गठबंधन कर लेंगे, कब किसके साथ भाग जाएंगे, ये पप्पू यादव को भी पता नहीं होता है। तो ठीक है, जाए पप्पू जी, जिसको साथ जाना जाए, कोई मतलब नहीं था। आइए, अब तो चुनाव सामने आ गया, अब तो पाला पड़ गया। 40 की 40 सीट जीत रहे हैं, 400 का पार उनका भी है। चलिए धन्यवाद। 39 का रिकॉर्ड था। एक और
जिस पे आप लोग भी ध्यान दिए हैं, वो भी सीट जीतने जा रहे हैं। बिहार से रिकॉर्ड बनने जा रहा है मोदी जी के साथ, मोदी जी का विकास और मोदी जी के साथ जीने मरने के बिहार के लोग तैयार हैं। अभी जनक राम बोले कि मोदी जी को किसी ने मारने की धमकी दी है, क्या ये बात कहां तक सच है? देखिए, पूर्व में हम बोल चुके हैं, मोदी जी के खिलाफ तो वैसे लोग हैं जो पाकिस्तान से प्रेम रखते हैं, बांग्लादेश से प्रेम रखते हैं, अन्य जो इस्लामिक कंट्री है जो मोदी जी को नीचा झुकाना चाहते हैं, उनसे प्रेम रखते हैं, तो स्वाभाविक है चाहेंगे ही। और चाहे नहीं, मैं पूर्व बयान दे चुका हूं, 2014 में आप लोग कोशिश किए हैं तो क्या हुआ, ब्लास्ट किए हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सिपाही पार्टी के शहीद हुए हैं, लेकिन मोदी जी को कुछ हुआ? मोदी जी युग पुरुष हैं, ध्यान दीजिएगा, और वैसे लोग को बाल बाका नहीं कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, आप जितना करना करिए, साजिश कीजिए, जो करना कीजिए, लेकिन 2047 की तैयारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, कह रहे हैं 2047 की तैयारी अब ना करें, 2024 की भी तैयारी कर लिए हैं ना, तो वो भी बहुत कम समय है, उनकी तैयारी 2024 में ही हम लोग समाप्त कर क्षमा करना चाहते हैं। अभी तक तो हम लोग कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि 30 से ऊपर विपक्ष आ गया, 30 की मैं बात करूं, 30 की ऑन रिकॉर्ड, पूरा देश मोदी मोदी हो चुका है, पूरा देश। बिहार के 40 के 40, अब पूरे देश मैं जीतने जा रहा हूं, और तीसरी बार रिकॉर्ड वोट से, रिकॉर्ड सीट से लाल किला पे झंडा फहराएंगे देश के नरेंद्र मोदी जी। ये थे भाई साहब सत्येंद्र कुमार राय, जो अपनी बातों को साफ तौर पर रखा, जिस तरह से अभी पार्टी को विलय करके कांग्रेस ज्वाइन किए हैं पप्पू यादव, और साथ साथ अपने बेटे को भी पार्टी ज्वाइन करवाए हैं। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे, धन्यवाद।